कहते हैं कुछ बातें वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं, पर कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जितना पुराना करो उतना जहरीला हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसी चिट्ठी की है जिसे कभी भेजा नहीं गया, लेकिन वो आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रही है, और शायद उसका जवाब अब तुम हो। अमन एक 28 साल का फ्रीलांस जर्नलिस्ट लंबे समय से पुराने अनसुलझे मामलों पर लिख रहा था। इस बार उसे एक पुराने, लगभग 40 साल पुराने केस की फाइल मिली। नलिनी देवी हत्या मामला। फाइल में बस इतना लिखा था कि शव बरामद नहीं हुआ, पर खून हर जगह था। अमन को इसमें कहानी दिखी, और कंटेंट भी। जगह थी बेरपुर गांव, जो अब आधा सुनसान हो चुका था। गांव वालों के मुताबिक नलिनी देवी के साथ जो हुआ, उसके बाद से गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। लेकिन अमन को यकीन नहीं था। उसके लिए यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। अमन जब बेरपुर पहुंचा तो शाम ढल रही थी। गांव के बीच में एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, वही हवेली जहां नलिनी देवी रहती थी। गांव के बुजुर्ग रामसरण ने अमन को रोकते हुए कहा, बेटा, रात होने से पहले लौट जा। हवेली में कोई इंसान नहीं, पर खाली भी नहीं है। अमन ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो काका, मैं बस रिसर्च करने आया हूं। रामसरण ने एक पीला पड़ा लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये उसी की चिट्ठी है जो उसने मरने से पहले लिखी थी, कभी भेजी नहीं गई। अमन ने लिफाफा लिया। उस पर कोई पता नहीं था, बस लाल स्याही में लिखा था, मेरा हत्यारा। रात के 8 बजे अमन हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे हल्की सी सड़ी गंध महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में भी चमकती लग रही थीं। वो लिफाफा उसने अपनी जैकेट की जेब में रखा और हवेली का नक्शा बनाने लगा। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बंद था। ताले में जंग लगी थी, पर अजीब बात यह थी कि ताला बाहर से नहीं, अंदर से लगा था। उसने ताला तोड़ दिया। कमरे के अंदर धूल और मकड़ी के जाल के बीच एक लकड़ी की टेबल पड़ी थी। टेबल पर सूखी स्याही की बोतल और फटी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। अमन ने डायरी पढ़नी शुरू की। नलिनी देवी ने लिखा था कि शादी के बाद से ही उनका पति अक्सर शहर में रहता था, और हवेली में उनके साथ उनका देवर राघव भी रहता था। धीरे धीरे राघव का व्यवहार अजीब होने लगा। रात को दरवाजा खटखटाना, अंधेरे में सीढ़ियों पर खड़ा रहना और बिना बात के घूरना। एक रात नलिनी ने सुना कि हवेली के पिछवाड़े से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। जब उसने खिड़की से झांका तो देखा राघव मिट्टी में कुछ गाड़ रहा था। अगले दिन से हवेली के एक हिस्से से अजीब बदबू आने लगी। आखिरी पन्ने में बस एक अधूरी लाइन थी, अगर मैं बची नहीं तो मेरा हत्यारा। और आगे पन्ना फाड़ा हुआ था। डायरी बंद करते ही हवेली में अजीब सी आहट हुई। अमन ने टॉर्च जलाकर देखा। ऊपर की सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ऊपर तो कोई था ही नहीं। उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था, और कॉल रिसीव करने पर बस एक फुसफुसाहट सुनाई दी, लौट जा, या मैं बाकी चिट्ठी खुद पढ़ा दूंगी। अगली सुबह अमन ने गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत को देखा, जो उसे देखते ही बोली, तू हवेली में गया था ना, अब तेरी छाया भी तेरे साथ नहीं लौटेगी। अमन ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अंदर से उसका मन घबरा रहा था। गांव में एक और आदमी मिला, जिसने बताया कि राघव और नलिनी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, और एक रात नलिनी अचानक गायब हो गई। कहा जाता है कि राघव ने उन्हें मारकर हवेली में ही कहीं छुपा दिया, पर पुलिस को कभी सबूत नहीं मिला। तीसरी रात अमन ने हवेली में सोने का फैसला किया, ताकि असली सच सामने आए। रात के लगभग 2 बजे उसे अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। आंखें खोली तो देखा एक औरत लाल साड़ी में उसके पास झुकी हुई थी, चेहरा आधा सड़ा हुआ और हाथ में वही अधूरी चिट्ठी। उसने धीमे से कहा, पूरा कर और उसे पहुंचा दे, वरना तू अगला होगा। अमन ने डरते डरते पूछा, किसे? उसने बस इशारा किया, हवेली के पुराने कुएं की तरफ। सुबह होते ही अमन कुएं की तरफ गया। वहां खुदाई करने पर एक कंकाल मिला, लाल साड़ी के चीथड़ों में लिपटा हुआ। हड्डियों के पास एक सुनहरा लॉकेट था, जिस पर आर
खुदा था। अमन समझ गया राघव ही हत्यारा था। लेकिन जैसे ही उसने सब अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहा, उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप टाइप करने लगी, अब तू मेरा गवाह है, और गवाह हमेशा जिंदा नहीं रहते। अमन उस रात गांव से भागना चाहता था, लेकिन सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने कहा कि ब्रेक फेल हो गए थे, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई और नहीं था। पुलिस को अमन के बैग में एक पीला लिफाफा मिला। उसमें बस 2 शब्द थे, मेरा हत्यारा। बाकी पन्ना आज भी खाली है।